हेलो, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल में पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस की इस सीरीज में। 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक वाले वीक में जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे गए हैं उनका पूरा कलेक्शन हम यहाँ दे रहे हैं आपके लिए। पहला इडियम है स्क्वायर पेग इन ए राउंड होल। मतलब गोल छेद में चौकोर खूंटी। अगर छेद गोल है और चौकोर खूंटी है तो जाहिर सी बात है वो आसानी से अच्छे से फिट नहीं आएगा। मतलब अनसुटेबल या अनफिट थिंग। दूसरा, हेड एंड शोल्डर से अबव। यदि कोई भी चीज़ या कोई भी आदमी दूसरों से हेड एंड शोल्डर से अबव है तो वह दूसरों से मच बेटर है, काफ़ी सुपीरियर है। मोर इम्पॉर्टेंट देन या बी सुपीरियर टू आप बोल सकते हैं। स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है वैसे लोगों का ग्रुप जो एक विचारधारा के हैं। ऐसे अलग अलग लोगों के ग्रुप बन जाएंगे, अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के ग्रुप बन जाएंगे तो उनको डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट कहा जाएगा। नेक्स्ट है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है अपना अपने तरफ से योगदान देने के लिए तैयार। अगर कोई योजना बनी है, कोई काम होना है तो उसमें सब लोग अगर अपने अपने तरफ से योगदान देने के लिए तैयार हैं, कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं तो आप कहेंगे ऑल हैंड्स आर ऑन डेक। ओवर प्ले वंस हैंड। आप अति आत्मविश्वास में या अति उत्साह की स्थिति में आकर कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं या कोई ऐसा काम कर देते हैं जो आगे चल के खतरनाक हो सकता है तो आप बोलते हैं ही हैज़ ओवर प्लेड हिज हैंड। नेक्स्ट है बैक या पिक द रॉन्ग हॉर्स। गलत घोड़े का चुनाव कर लेना। मतलब कि अगर आप किसी काम के लिए किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जिसमें क्षमता नहीं है या जो आगे चल के फेल हो जाता है तो आप कहते हैं अरे यार गलत घोड़े पे दांव लगा दिए थे हम। ठीक है। गेट टू द बॉटम ऑफ। किसी चीज़ के तह में पहुंचना, किसी चीज़ के तल में पहुंचना। खास करके कोई मामले की जांच पड़ताल करते समय किसी चीज़ का एकदम अंदर तक जाके पता लगाना सच्चाई, तो गेट टू द बॉटम ऑफ समथिंग। कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स का मतलब महत्वपूर्ण निर्णय लेना या उस स्थिति में होना जहां आप महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है। पुट वंस हाउस इन ऑर्डर। अपने घर को व्यवस्थित करना। मतलब कि चीज़ें जो बिगड़ी हुई हैं उनको सुधारना। डॉग इन द मैंगर। डॉग इन द मैंगर एक ऐसा इडियम है जो उस व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो किसी महत्वपूर्ण जगह पर कब्जा कर लेता है और उसका स्वार्थपूर्वक उपयोग करता है, किसी और को उसका लाभ लेने नहीं देता है। द राइटिंग इज ऑन द वॉल। देखिए, कहा जा रहा है दीवार पर लिखा हुआ है। दीवार पर लिखा हुआ मतलब आपको साफ साफ संकेत है, साफ साफ मिल रहा है इशारा कि ऐसा होगा। ए चिंक इन समवंस आर्मर। आर्मर कहा जाता है कवच को। ठीक है। और कवच में चिंक है। चिंक का मतलब है कि छेद है। तो जाहिर सी बात है कि आपका कवच कमज़ोर है। एक ऐसा कमज़ोर पॉइंट है आप में जिसका उपयोग करके आपके दुश्मन या आपकी प्रतिद्वंदी आपको हरा सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं। द टिप ऑफ द आइसबर्ग। आइसबर्ग का क्या कहा जाता है? समुद्र में तैरते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों को। और समुद्र में ये बड़ी बड़ी जो चट्टानें हैं ये बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बनती हैं जहाज़ों के लिए, और जहाज़ों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। लेकिन वो पूरा आइसबर्ग दिख के नहीं, उसका सिर्फ ऊपर का टिप यानी ऊपर का छोटा सा हिस्सा दिख रहा है। तो जो बहुत बड़ा मुसीबत है उसका छोटा सा हिस्सा आपको सिर्फ दिख रहा है, तो वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नेक्स्ट है हैव वंस हैंड्स टाइड। हाथ बंधे होने। कहते ना मेरा हाथ बंधा हुआ, हम क्या कर सकते हैं। मतलब कि पूरा फ्रीडम नहीं है उस चीज़ के लिए जो आप करना चाहते हैं। नेक्स्ट है क्लोज रैंक्स। क्लोज रैंक्स का मतलब होता है एक दूसरे का बचाव करना ताकि एक दूसरे मतलब मतलब जो लोग, दो लोग हैं या दो से अधिक लोग हैं जो एक साथ किसी काम में इन्वॉल्व हैं और सबको फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को आपस में, तो वो लोग एक दूसरे का बचाव करेंगे ताकि कोई भी एक मुसीबत में ना जाए, उनका पुल ना खुले। तो वो सारे लोग क्लोज रैंक्स हैं। चेंज ऑफ गार्ड। गार्ड किसको कहते हैं? प्रहरी या सुरक्षा प्रहरी को गार्ड कहा जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नहीं रहेगा तो सुरक्षा नहीं होगा।
उसको चेंज कर देना है, मतलब किसी महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति को हटाकर उसके जगह दूसरे व्यक्ति को ला देना। टू वंस क्रेडिट, इसका मतलब होता है किसी को श्रेय देना, प्रशंसा करना, उसको इस बात का सम्मान देना, श्रेय देना कि आपके कारण ऐसा हुआ है। अच्छी चीज़ों के लिए ज़्यादातर हम बोलते हैं ये फ्रेज, अच्छी चीज़ों का श्रेय देने के लिए। कास्ट ए लॉन्ग शैडो ऑन, कास्ट ए लॉन्ग शैडो ऑन समथिंग, मतलब समथिंग को ख़त्म कर, बर्बाद कर देना, उसको, उसके चमक, उसके गरिमा को तहस नहस कर देना। एट द हेल्म, मतलब किसी महत्वपूर्ण पोजीशन पर होना। देखिए दोस्तों, मैंने जो ये कलेक्शन दिया है आपको, ये 4 पेज में है, तो एक एक पेज का एक्सप्लेनेशन करते हुए छोटा छोटा वीडियो हम 4 वीडियो बना के आपको दे देंगे, जिससे कि आप आसानी से इसको सीख सकें। तो फर्स्ट पेज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।